इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 10 प्रश्नावली 4.1 का 2 नंबर का क्वेश्चन, जो कि 2 नंबर में 4 सवाल दिए गए हैं, जो कि 4 सवाल में हम 2 सवाल इस पार्ट में देखेंगे और 2 सवाल दूसरे पार्ट में हम लोग देखेंगे। तो चलिए मिलते हैं। पहला सवाल क्या कह रहा है? पहला सवाल आपका कह रहा है, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 28 मीटर है स्क्वायर है। क्षेत्रफल की यानी क्षेत्र की लंबाई मीटरों में, चौड़ाई दुगुने से एक अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। सबसे पहले जो लंबाई चौड़ाई दी गई आपको मीटर में दी गई है, तो सबसे पहली बात आप लोग ध्यान देंगे। सबसे पहले कहता है आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल आपको दिया गया है, आयताकार जैसे बोला तो आयत का क्षेत्रफल तो लंबाई को ना चौड़ाई, उसका क्षेत्रफल आपको दिया गया है। इसके बाद कह रही है सवाल कि क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगुने से अधिक है। मतलब क्षेत्र का लंबाई जो है क्षेत्र का चौड़ाई के दुगुने से अधिक है। तो इसका मतलब मानना क्या पड़ेगा? माना कि मेरा राइटिंग तनी गड़बड़ बैठता है, तो सिर्फ आप लोग नॉलेज अगर मिले तो वीडियो को देखें, राइटिंग पे ना जाएंगे तो अच्छा रहेगा। तो कहता माना कि आयताकार भूखंड का क्षेत्र, भूखंड का चौड़ाई, क्या मानेंगे हम? चौड़ाई। क्या कि यहाँ बोला है आयताकार भूखंड का लंबाई जो है चौड़ाई के दुगुने से अधिक है, तो पहले चौड़ाई मानेंगे तब ना। माने हैं तो माना कि x मीटर, मीटर में दिया गया तो क्या मान लिए? x मीटर। तथा आयताकार भूखंड की लंबाई, क्या लंबाई, क्या बोला था? लंबाई चौड़ाई के दुगुने से अधिक। चौड़ाई क्या है? x है, इसके दुगुने से एक अधिक। ये हो गया आपका यानी 2x+1। और इसमें क्या दिया? और दिया था आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है? क्षेत्रफल आपको दिया गया है 528 मीटर स्क्वायर, इतना दिया गया है। तो अब आप जान चुके हैं कि आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल दिया, क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुना चौड़ाई। तो लिखेंगे इसलिए प्रश्न से, प्रश्न क्या कह रही है? तो प्रश्न बोल रहा है कि आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल दिया गया है, क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुना चौड़ाई। आप लोग खुद जान रहे हैं। तो क्षेत्रफल आपको दिया गया 528 बराबर लंब, लंब का वैल्यू कितना देखे थे? 2x+1 इंटू, गुना मतलब कोष्ट दे गुना हो गया। अब इंटू फिर यहाँ क्या है? चौड़ाई, चौड़ाई का वैल्यू कितना है? x है, तो क्या लगा दिए? x। आपको पता है कोष्ट के क्या रहता है? गुना का चिन्ह रहता है। गुना का चिन्ह रहता है तो क्या करना है? गुना करना है। बराबर के अपना साइड उधर लेके चल जाना, कोई दिक्कत नहीं है। पहले गुना कर लीजिए इसको, 528 जैसे का तैसे बराबर। अब देखिए x गुना 2 करेंगे तो हो जाएगा 2x² प्लस 1 गुना x करेंगे तो 1x हो जाएगा। अब इसके बाद क्या करना है? अब इसके बाद अपना जाति को एक साइड लेके चलना है, यानी इधर देखिए बराबर दे दीजिए से कहते से 2x² अब प्लस x। देखिए प्लस में 528 है, इधर आएगा तो क्या आ जाएगा? माइनस में 528। बराबर में देखो कुछ नहीं बचा तो क्या बचा? 0। तब इसको क्या करना है? सीधा करके लिख लेना है। तो 2x² प्लस x माइनस 528 बराबर में नहीं कुछ तो क्या हो गया? 0। यही आपका समीकरण निकल के क्या हो गया? रेडी हो गया। यही आपको निकालना था। सिर्फ इसमें सवाल बोला गया था कि निम्न स्थितियों में द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। आप द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कर दिए। अब देखते हैं आपका इसका दूसरा नंबर क्वेश्चन, यानी दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये सॉरी, आपके सामने दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। ध्यान से समझेंगे तो समझ में आ जाएगा। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। तो आप सोच सकते हैं दो क्रमागत, क्रमागत का मतलब होता है लगातार। अगर एक को x माने दूसरा हो जाएगा x+1, तीसरा हो जाएगा x+2, ऐसे। तो इसलिए कहता है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का योग गुणनफल कितना है? 306 है। सबसे पहले दो पूर्णांक मानना है, तो पहले क्या मानना है? तो पहले लिखना है माना कि पहला क्रमागत, क्रमागत मतलब लगातार होता है ना। माना कि पहला क्रमागत धनात्मक पूर्णांक बराबर क्या हो जाएगा? x।
पहला माने तो एक्स एक्सेस ना बढ़ना है, माना कि पहला क्रमागत धनात्मक पूर्णांक बराबर एक्स तथा दूसरा क्रमागत धनात्मक पूर्णांक बराबर क्या हो जाएगा x प्लस 1, क्योंकि क्रमागत मतलब होता है लगातार, एक हुआ x, दूसरा मानेंगे x प्लस 1, तीसरा मानेंगे x प्लस 2, इस तरह से लगातार हो जाएगा। प्रश्न बोला था कि दोनों संख्या का गुणनफल 306 है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल कितना है 306, इसलिए लिखेंगे इसलिए प्रश्न से, तो प्रश्न से तो प्रश्न पहली संख्या क्या x इंटू एक्स प्लस 1, दोनों गुणनफल कितना बोला गया था 306, ये ना बोला गया 306 ही है। तो इसका मतलब कि आपको समीकरण प्राप्त करना है, तो समीकरण प्राप्त कैसे होगा, x गुना x करेंगे एक्स स्क्वायर, फिर प्लस है प्लस देंगे, x गुना 1 करेंगे x प्लस में इधर 306, इधर आगे क्या आ जाएगा माइनस में 306 बराबर 0, यही आपका समीकरण निकल के रेडी हो गया। यही चीज आपको प्राप्त करने के लिए कह रहा था, इससे आगे जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। चलिए, अगर आपको हमारे चैनल पे एनसीईआरटी पैटर्न का क्लास 10th के लिए मैथ अगर पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा तक शेयर कीजिए, ताकि हम लोग क्लास को ख़त्म करने के बाद 26 के तौर पे, और हम लोग अगस्त से लाइव टेस्ट स्टार्ट कर देंगे। लाइव टेस्ट अगस्त से, अभी टेस्ट नहीं हो पा रही इसलिए कि क्योंकि क्लास अभी पूरा तरह से क्लियर नहीं हो पा रही है, इसके वजह से क्लास जैसे ही क्लियर होगा हम लोग का तो हम लोग अगस्त से लाइव टेस्ट स्टार्ट कर देंगे, इसलिए जुड़ करके रहेंगे तो अगस्त से अच्छा आएगा, मजा आएगा। 25 से बेटर 26 में रखेंगे हम लोग क्लास को, इसलिए अगर जुड़े रहेंगे तो समय के अनुकूल नोट्स पीडीएफ सब कुछ फ्री अवेलेबल करवाएंगे, और नहीं जुड़े रहेंगे तो फिर बाद में दिक्कत हो जाएगी। इसलिए कम से कम व्हाट्सएप के जरिए नहीं, कम से कम यूट्यूब पे आप लोग हमारे सदस्य बन करके रहिए, ताकि समय आने पर आप जो मांगे तो आपको प्राप्त हो सके।